वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। फिर डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसकी फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये हमारा +1 का सेल से चैप्टर है, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। नॉर्मली अगर हम देखें, जो सेल्स अगर हम प्लांट के सेल्स में ऑनियन सेल देखें तो ऑनियन की जो पील है उसमें दैट इज कंटेनिंग द सेल वॉल। एंड इन केस ऑफ अगर हम अपना ह्यूमन बींग्स में सेल देखें, चीक सेल देखें, चीक सेल में भी जो सेल है दे हैव डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन। होल सेल्स आर कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। पूरी की पूरी सेल जो है दैट इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन्स। अब बेसिकली बात कहां हमें आती है देखने में कि एक सेल है, ए सेल which have well organized membrane in their approximately in the center, that is nucleus. Well organized thick membrane which enclose the genetic material, जो जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करता है, या डीएनए, और यही क्रोमोसोम्स भी हैं। If a cell having this kind of nucleus, well organized nucleus with a well defined membrane, बहुत बड़ी थिक मेम्ब्रेन है, तो such kind of cells can be known as eukaryotic cell. इनको क्या बोल देते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब ट्रू, ट्रू कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ओके, किसी सेल का एक न्यूक्लियस जो वो एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली है, पार्ट है। अदर देन दिस दे मे हैव सम अदर पार्ट्स विच आर एनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन्स। और भी कुछ पार्ट्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जी बॉडीज, या फिर ईआर। ओके, अदर पार्ट्स विच आर बाउंडेड बाय सम मेम्ब्रेन्स, those are named as organelles. उनको क्या बोल देते हैं? organelles बोल देते हैं। Other than the nucleus, some other parts of the cell are covered by the membranes. Those are named as organelles. And example के तौर पे अगर हम बात करें, ये organelles में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, माइक्रोबॉडीज है, लाइसोसोम्स है, ईआर है, ये सब इस तरह से काफी सारे पार्ट्स हैं इसके। और इसके कंपैरेटिवली ऐसे भी सेल हैं which do not have well organized membranes which cover the nuclear material. न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, या इसका हम डीएनए बोल देते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल, दैट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये उस कुछ सेल्स में नहीं है।
डायरेक्टली इट इज लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है डायरेक्टली किसमें है, नेक्ड है इन द साइटोप्लाज्म। द काइंड ऑफ सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स यहां पे प्रीमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। The cells which have primitive type of nucleus means the genetic material या nuclear material that is not surrounded by any membrane, that is freely fall in the cytoplasm। सीधा ही वो cytoplasm में पड़ा हुआ है, उसको किसी भी membrane ने cover नहीं कर रखा हुआ है। That can be named as, not named as a nucleus, it is named by the other name, that is nucleoid। इसको हम क्या बोलेंगे, इस मटेरियल को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। एंड द टाइप ऑफ सेल कैन बी नेम्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा डिफरेंस पता लग गया आपको, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। एंड द अदर फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स lying in both the cells, type of cells, this is fluid like matrix। Fluid like matrix is known as cytoplasm in both the cells। This fluid like matrix is known as cytoplasm, which provide the surface for all chemical reactions and it is showing its living state। ये इसको लिविंग स्टेट शो करता है, लिविंग स्टेट में होने का एक प्रूफ देता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, फ्लूइड की तरह एक मैट्रिक्स है that provide the surface for all the activities which are going inside this cytoplasm, all the activities that may be synthesis, that may be breakdown, any activity which is going inside it। तो वो जो जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं उन सब एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम लिविंग स्टेट का एक नाम दे सकते हैं। आई होप कि ये जो न्यूक्लियर जो इसका एक बेस था, न्यूक्लियस जो इसका बेस था, उसके बिहाफ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स। और ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो these cells contains the number of organelles which are bounded by the membranes and they don't have any organelle which is bounded by the membrane। इन सेल्स में सिर्फ एक ऑर्गेनेली यहाँ पे हमें मिलेगी which is known as ribosome। they have only one organelle which is ribosome, not bounded by any membrane, not bounded by any membrane। किसी भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं होती है, इसको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। एंड दे आर कंटेनिंग 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दीज कंटेन्स 70th एज वेल एज 80th, दोनों ही टाइप के इनमें राइबोसोम्स होते हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था सेल्स का, डिफरेंट शेप्स है। अगर हम बात करें जैसे माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग 0.3 μm लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड सम बैक्टीरियाज हैविंग 3 to 5 μm इट्स साइज। बैक्टीरिया का जो साइज है इतना है। और जो आरबीसीज है ह्यूमन बींग्स की विच आर बाइकनकेव शेप्ड 7 μm इसका साइज है। एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स, सम आर कॉलमनर शेप्ड सेल्स हैं। कॉलमनर शेप्ड इस तरह के होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है और विड्थ थोड़ी कम रहती है, ये कॉलमनर। और कुछ क्यूब लाइक होते हैं इस तरह से, अगर हम ये सरफेस देखें तो क्यूब की तरह बराबर बराबर, ये क्यूबॉइडल बोलते हैं इनको और इनको बोलते हैं कॉलमनर सेल्स। और जो अगर नर्व सेल की हम बात करें तो इस तरह से ये इस तरह से दिखते हैं। ये
इस तरह से ये नर्व सेल्स दिखते हैं हमें। आरबीसीज को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये बाइकनकेव दिखते हैं, इस तरह से कनकेविटी, ये भी इस तरफ से भी इस तरफ से भी बाइकनकेव दिखते हैं जब भी हम आरबीसीज को देखते हैं। आरबीसीज हो गए, इसके नर्व सेल हो गए, या अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे सीव सेल्स हैं, ट्रेकीड सेल्स हैं, इस तरह से इलोंगेटेड हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेकीड सेल्स प्लांट्स में। देर आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। न्यूक्लियस के हिसाब से ही डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ देयर न्यूक्लियस बेसोफिल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, दे आर मल्टीलोब्ड सेल्स हैं, मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स हैं, यूसिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं। दे आर डिफरेंट शेप्ड एनिमल सेल्स, डिफरेंट शेप हैं, डिफरेंट साइज हैं। लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रोसेल egg cell and smallest cell is mycoplasma cell, and these are shapes and sizes of the cells. And what is basic overview का आपको पता लग गया कि इन न्यूक्लियस के बिहाफ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो प्रॉपरली बनी होती है, थिक मेम्ब्रेन, उसको हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं, और प्रोकैरियोटिक इसको देते हैं जो जिसमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। ये फंडामेंटल इसका आइडेंटिफाइंग करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है यू एंड प्रोकैरियोटिक सेल का। आई होप ये थोड़ा बेसिक्स आइडिया आपको लग गया होगा। इसके बाद हम विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सेल्स हम स्टडी करते हैं। एक तो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब स्ट्रक्चर इसी के अंडर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ शेप्स हैं कुछ बैक्टीरियाज की, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ये शेप्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इनमें होते हैं। बैसिलस टाइप के हैं, कॉकस हैं, वाइब्रियो एंड स्पाइरिलियम। बैसिलस कौन से होते हैं? जो रोड की तरह होते हैं, दीज आर रोड लाइक, दीज आर रोड लाइक। सिंगल है तो मोनो बैसिलस, डाई बैसिलस, टेट्रा बैसिलस, इस तरह से ग्रुपिंग में आते हैं। कॉकस स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेप जिनकी होती है, ये मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, इस तरह से इकट्ठे होंगे तो 4 3 4 5। वाइब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड, ये कॉमा शेप्ड है, कॉमा की तरह है। स्पाइरिलियम मीन्स स्पाइरल, स्पाइरल लाइक। दीज आर सम शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। एंड अप्रोक्सीमेटली जो साइजेस हैं इनके, वो 0.1 to 2 μm तक आते हैं, जो रेंज है इनकी। और जो हम वायरस की अगर बात करें, जो सबसे छोटे हैं यहाँ पे 0.02 से 0.00 μm तक इसका साइज आता है। 0.22 to 0.2। एंड जो अगर बात करें एक हम 0.1 to 2 μm बैक्टीरिया हैं सिंपली, और पीपीएलओ जो है उनके साइज जो है 0.1 μm, ये इनके साइज हैं। एवरेज जो साइज है, और छोटे बड़े हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल की सिंपली। नाउ दे आर यूनिसेलुलर, surrounded by thick cell wall, स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल बैक्टीरिया।
दिस ये जो मैंने ग्रीन सा ये लाइन लगा रखी है, दिस इज नोन एज सेल वॉल. सेल वॉल इज थिक हेयर, सराउंड द बैक्टीरिया, and inside to cell wall there is a thin wall that is known as cell membrane. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं. दिस थिन लाइन इज हियर एंड इनसाइड टू दिस मेम्ब्रेन इट कंटेन्स ए फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ये इसमें साइटोप्लाज्म है. और इसमें एक एक्सेप्शनली जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, न्यूक्लियर मटेरियल. जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज बेसिकली नोन एज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल इज जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, जब ये इसको सराउंड नहीं करेगा इट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोइड. इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे. अदर देन द न्यूक्लियोइड इट हैज एडिशनल डीएनए. ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये सब सर्कुलर डीएनए, इट इज नोन एज सर्कुलर डीएनए. एंड other than this nucleate, other than this genetic material, additional DNA is there which is maximum bacteria के पास ही होते हैं. This is known as smallest part of the DNA. Additional DNA is known as, इसको क्या बोल देते हैं हम? Plasmid. And it has a specific phenotypic character. इसका एक specific phenotypic character है. वो क्या होता है? फिनोटाइपिक होता है जो बाहर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाहर से ऑब्जर्व किए जाने वाला करेक्टर फिनोटाइपिक करेक्टर बोलते हैं हम. फिजिकल अपीयरेंस जिससे हम चेक करते हैं. और इसका ये फिनोटाइपिक करेक्टर क्या है? इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इट शोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका मतलब होता है कि एंटीबायोटिक्स के लिए जो हम दवाइयाँ इन्फेक्शन के लिए खाते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं. एंटीबायोटिक्स के लिए ये जो प्लाज्मिड है ये रेजिस्टेंस शो करते हैं. वो सारा मैकेनिज्म जो आप +2 में पढ़ोगे, +2 में दे रखा है सारा. बट ये रेजिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है. और इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन, जैसे फॉरेन जीन को अगर कहीं ट्रांसफर करना हो एक सेल से दूसरे सेल तक, तो उसके लिए भी ये जो प्लाज्मिड है इट इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन. दिस इज एडिशनली ये द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड अदर देन द न्यूक्लियोइड. अदरवाइज न्यूक्लियोइड इज कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस bacteria. This all is cytoplasm. It contains 70s type of ribosomes. Contains 70s type of ribosomes, which is not surrounded by any membrane. Membraneless organelle. Membraneless organelle. विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है राइबोसोम एंड इट इज ऑफ 70s टाइप. एंड व्हेन दीज राइबोसोम्स गेटिंग अटैच्ड ऑन mRNA दे विल फॉर्म द पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम. एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये इकट्ठे हो जाते हैं पॉलीराइबोसोम्स, या इनको पॉलीसोम्स बोल देते हैं. व्हेन दे आर लाइंग ऑन द नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द mRNA दे फॉर्म द पॉली ribosomes like this. This is polyribosome या polysome. साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियर हो गया, प्लाज्मिड हो गया. साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस के अंदर होंगे, जो भी फॉर्मेशंस होंगी. और दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज plasma membrane. It surround the whole cytoplasm. It keep the intact of this, and
rigid cell wall that protect it, provide the shape. Rigid cell wall provided shape, and outer covering is known as mucilaginous sheath. ये जो बाहर की कवरिंग है जो रेड इस मार्क की है, and this is known as a filament like structure is known as flagella which help in the movement of or motility, और ये जो इसकी मूवमेंट है वो शो करता है ये। अब ये तो सिंपल आपका स्ट्रक्चर हो गया। साइटोप्लाज्म की कंटेंट की बात करी, न्यूक्लियोइड की बात करी, प्लाज्मिड की बात करी। अब इसके बाद हम बात करेंगे द एनवेल्प्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। व्हाट आर द एनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। एनवेल्प क्या है इनके और उसकी मॉडिफिकेशन क्या है, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे सेल एनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। जो इसका सेल एनवेल्प है, सेल एनवेल्प एंड फिर इट्स मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। सेल एनवेल्प्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स केमिकली, composed of tightly held 3 layers. Number 1 is glycocalyx. Number 2 is cell wall, and number 3 is plasma membrane. Glycocalyx is outermost part. Here is glycocalyx. ये अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज नोन एज ग्लाइकोकेलिक्स। ये मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये दिस इज ग्लाइकोकेलिक्स, एंड दिस सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम द आउटसाइड इज नोन एज सेल वॉल। ये दिस इज सेल वॉल एंड इनर थिन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली जो है वो थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ऑन द बिहाफ ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? ग्लाइकोकेलिक्स को भी ले लेंगे। ग्लाइकोकेलिक्स, पहले ग्लाइकोकेलिक्स ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। It is synthesizing its outermost sheath, gelatinous sheath, which is known as slime layer, and capsule. This glycocalyx is composed of carbohydrate and proteins. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो ये शुगर्स हैं, एंड प्रोटीन्स। These two main parts compose the glycocalyx, and this sheath जो है वो sheath दो पार्ट में है। One is slime layer. It is what? It is gel-like, mucilaginous, sheath known as slime layer. When it become thick, tough
देन इट इज नेम्ड एज कैप्सूल। ग्लाइकोकेलेक्स में ही हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। वन इज स्लाइम लेयर, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे, स्लाइम लेयर। और सेकेंड पार्ट इसी को हमने क्या कर दिया, कैप्सूल। व्हेन इट बिकम थिक एंड टफ, in some bacteria it become thick and tough, in some bacteria it is remained as slippery substance। अगर इसको ऑब्जर्व करना हो, अगर आपको ये लगे कि क्या प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा जो हम बोल रहे हैं, क्या हमने कहीं देखा है ऐसा, आप अपने घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो सकता है ना ऑब्जर्व किया हो। बाथरूम्स में कभी कभी क्या होता है, कॉर्नर्स पे, साइड्स पे थोड़ा सा स्लिपरी सा सब्सटेंस रहता है, जब आप वहां पे हाथ लगाओ तो वो स्लिपरी सब्सटेंस का मतलब है कि ये बैक्टीरियाज की ग्रोथ है वहां पे, एंड देयर सेल वॉल्स आर स्लाइम लेयर्स। उसको आप रगड़ के साफ कर देते हो तो फिर बिल्कुल साफ हो जाता है, टाइल्स आपकी बिल्कुल वाइट दिखती हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह का एक्सपीरियंस आप कर सकते हो समझने के लिए। क्लियर? तो स्लाइम लेयर वो होती है स्लिपरी सा वो सब्सटेंस, म्यूसिलेज जी होती है, ये एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इट इज प्रोटेक्टिव एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आई होप कि आपको ये क्लियर पता लग गया होगा। इसी की थिक लेयर को हमने कैप्सूल बोला, और ये थोड़ी सी जेल की तरह थी, स्लाइमी सी थी, तब इसको हमने स्लाइम लेयर बोला। आई होप कि ये क्लियर लग गया होगा पता। ग्लाइकोकेलिक्स का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, सेल वॉल। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे सेल वॉल। This green part is the cell wall composed of peptidoglycan, और भी इसकी कंपोजिशन है, बट एनसीईआरटी में आपकी थोड़ा लिमिटेड ही आपको बता रखा हुआ है। टाइकोइक एसिड्स भी इसमें होते हैं, मीरिन्स भी होते हैं, बट पेप्टाइडोग्लाइकन्स आपने बेसिक थोड़ा आइडिया रखना है। सेल वॉल को कैटेगराइज करते हैं दो तरह से, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल वॉल कंपोजिशन, मींस इट्स थिकनेस एंड थिननेस। तो इसको एक टेस्ट के थ्रू यहां पे चेक करते हैं, ग्राम्स टेस्ट, ग्राम स्टेन टेस्ट होता है एक। इसके बिहाफ पे इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम इज ए नेम ऑफ द पर्सन हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट टू शो कि भाई ये दिखाने के लिए कि जो बैक्टीरियाज हैं क्या वो कौन सा स्टेन लेते हैं, तो कौन सी तरह के वो बैक्टीरिया होते हैं। हमने इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। ग्राम पॉजिटिव, द बैक्टीरियाज विच टेक अप द स्टेन्स, बैक्टीरिया विच टेक अप द स्टेन, that stain is violet या पर्पल कलर, violet और पर्पल कलर। आफ्टर वॉशिंग विद द अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ वॉशिंग करने के बाद भी अगर ये पर्पल स्टेन रहता है तो दीज बैक्टीरियाज कैन बी नेम्ड एज पॉजिटिव बैक्टीरिया। और सेम स्टेन जो है वो दूसरे बैक्टीरियाज पे भी दिया जाता है, दे आर नॉट स्टेन्ड पर्पल, they are not stained purple,
they will be burst. They are not taking up the purple stain. They may sometime red as well as pink, इस तरह का स्टेन उन पे आ जाता है. They are not stained purple. तो वो वॉश हो जाते हैं. Such kind of bacteria can be named as negative bacteria. बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसकी जो वॉल है, सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है दैट इज थिक. यहाँ पे वो हाईली थिक है और यहाँ पे हाईली थिन है. जो वॉल है दैट इज हाईली थिन एज कंपेयर टू पॉजिटिव बैक्टीरिया. यहां तक बेसिक गाड़ी लग गया. They are known as positive gram positive bacteria. They can take up the stain and the stain is not removed after washing it with the absolute alcohol. तो ये एक टेक्निक होगी, वो इतनी लंबी डिटेल देने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक साइड दे रहा हूँ. दो जो स्टेन ले लेते हैं वो पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो नहीं लेते हैं स्टेन्स, उस स्टेन उनके ऊपर कलर नहीं आता है, वो हो गए नेगेटिव बैक्टीरिया. दिस इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस सेल वॉल का ये सिंपल सा कंसेप्ट है. इसके बाद सेल वॉल जो है वो इसको क्या करती है? सेल वॉल प्रोवाइड द सपोर्ट करती है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड इट विल नॉट अलाउ इट टू ब्रस्टिंग से भी बचाती है. इफ इट इज केप्ट इन अदर मीडियम्स तो ये वहां पे ब्रस्ट नहीं होने देते इसको. तो सेल वॉल की इतने ज्यादा काम है, शेप प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट दे रही है और प्रोटेक्शन भी दे रही है, एंड इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रस्टिंग से भी इसको ये बचाती है. दिस इज सिंपली द रोल ऑफ सेल वॉल. अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. अब हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहां पे बनते हैं. मीजोसोम्स. हाउ द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार दिखा देता हूं. ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. ड्यू टू इनफोल्डिंग, ये अंदर को ऐसे इनफोल्ड होती है. ये अगर एक बार मैं आपको रब करके बताने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे, these are infold of the cell membrane which forms this specific structure is known as mesosome. And due to their detachments, यहाँ से ये अगर detach होती हैं, they can form some vesicles like this. They can form some tube-like structures. Tube-like structures भी बना सकती हैं. एंड सम लैमिले, तो यहां किसी दूसरे के साथ वो कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है. कहीं कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है. ये मीजोसोम जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है. इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है. तो एक चीज हमें ये देखने में क्या लग रही है कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. अगर यहां से लेके यहां तक हम देखें तो क्या चीज इसमें बहुत ज्यादा हो रही है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया. इंक्रीज द सरफेस एरिया and also forms what kind of structures? These are known as vesicles, tubules, इस तरह की ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, और लेमिले हैं. तो ये इस तरह से कई कनेक्शंस शो करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पार्ट तक कनेक्टिविटी शो करने की कोशिश करेंगे. इस तरह के एडिशनल स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं ड्यू टू देयर इनफोल्डिंग्स. अब बेसिक बात क्या आती है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज मीजोसोम्स? दे हेल्प इन द formation of cell wall. They help in the formation of cell wall. सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड आल्सो हेल्प टू फॉर्म द डॉटर सेल्स.
जब इनके डॉटर सेल्स बनेंगे तो उसमें भी हेल्प करेंगे, डीएनए को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करती है मेसोसोम्स। और इनके अलावा क्या करती हैं, दे आल्सो हेल्प टू फॉर्म द एंजाइम्स, एंजाइम कंटेंट ऑफ द एंजाइम्स, contents of enzymes also help to form the respiratory enzymes। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये स्टोर होती है इनके पास, तो रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है उसमें ये एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, मींस ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, दैट इज हेल्प्ड बाय द दीज मीसोसोम्स। और मीसोसोम्स का और रोल क्या है, दे कंटेन सम राइबोसोम्स, अदर एंजाइम्स, दूसरे एंजाइम्स भी इनके अंदर हैं, कंटेंट्स ऑफ द एंजाइम्स हैं, रेप्लिकेशन होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा इसमें और भी कुछ कंटेंट्स हम देखेंगे। सिक्रीशन प्रोसेस भी करते हैं, दे आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन प्रोसेस। सिक्रीशन प्रोसेसेस भी करते हैं बाय मेकिंग सम वेसिकल्स, तो इनमें कुछ मटेरियल डिपॉजिट करके दे आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन्स एंड रिलीज देम, सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। एंड आल्सो फॉर्म सम वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड विच आर फिल्ड विद द पिगमेंट्स एंड दे आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स बनने में भी हेल्प करते हैं। इन साइनोफेसियंस या ब्लिग्निन एल्गी हैं, उनमें ये क्रोमेटोफोर्स बनाने में हेल्प करते हैं, जिनमें पिगमेंट्स जो है वो भरे रहते हैं। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द मेसोसोम्स। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर पता लग गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो मैंने ये थिन फिलामेंट जैसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कुछ छोटी छोटी फिलामेंट बना रखी है, ये बता देता हूँ इसके बाद आपको। बैक्टीरिया में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, मूव करने का मतलब है कि दे शुड हैव सम स्ट्रक्चर्स। तो इनमें स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, कुछ धागे की तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नोन एज फ्लैजेलम। एंड another part is pilli, these are small outgrowths, small thread like structures, outgrowth या फिम्बरी भी बोलते हैं इनको। and these are formed of special proteins, and flagellum are the outgrowth of the cell walls, cell walls के outgrowth हैं, and they have 3 pods, parts, filament, hook and basal body। ये सब स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्रामेटिकली वहां पे अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सी एंड डिस्कस। ये है हमारा फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द thin part which is known as filament and the one part which is hook that is remained within the cell wall and gelatinous matrix। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो part है, this is known as hook। it hold it and in the tightly in the cell wall and gelatinous matrix and membrane, and from which this part arise, वो जहाँ से ये निकलता है उस part को हम basal body बोलते हैं। This is the simply a single मैंने फ्लैजेलम बना रखा है। विदाउट फ्लैजेलम होगा तो वो होगा नॉन मोटाइल, तब इसकी मूवमेंट नहीं होगी। अगर ये फ्लैजेला के साथ है देन इट हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड अदर देन दिस दे मे कंटेन द नंबर ऑफ फ्लैजेला। एक के बजाय दोनों एंड्स पे भी हो सकते हैं और पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं इसकी। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। इसके अलावा मैंने और दिखा रखी है कुछ आउटग्रोथ सी दिखा रखी है धागे की तरह, वो इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ को ये दिखा रखे हैं मैंने। दीज आर नोन एज पिलाई या पाइलस, सिंगल को बोल देते हैं। एंड दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, एंड बेसिकली व्हाट इज देयर रोल, देयर रोल इज टू अटैच वन बैक्टीरियम विद द अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करने में ये हेल्प करते हैं, समवेयर इन द कॉन्जुगेशन एक्सेट्रा, उसमें वो ये हेल्प करते हैं पिलाई। एंड द मूवमेंट जो है वो फ्लैजेलम शो करते हैं। आई होप कि ये लगभग सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 70 टाइप के राइबोसोम्स हैं एंड सम, अब 2 चीजें इसमें और थी, एक है राइबोसोम और दूसरा है इंक्लूजन्स।
इंक्लूजन्स या इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियाज में 70S टाइप के होते हैं, जिनके स्मॉल सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। ये इनके स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, दीज आर स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ द 70S राइबोसोम्स एंड दे रिमेन फ्री विदाउट एनी मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, इनको कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है। और इंक्लूजन बॉडीज में क्या है, द एग्रीगेशन ऑफ सम मटेरियल्स, इसमें कुछ मटेरियल का एग्रीगेशन होता है, जैसे कुछ फॉस्फेट्स हैं या कुछ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन्स। ये हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं और कुछ फॉस्फेट्स हैं। ये सब क्या है, यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, इनको भी कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। इनको भी कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती है। दीज आर एग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल्स, स्टोरेज टाइप के हैं ये, बट मेम्ब्रेन से बाउंड्री नहीं है, मेम्ब्रेन से बाउंड्री नहीं है। फॉस्फेट्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं या फिर कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर लाइंग इन द साइटोप्लाज्म एंड स्मॉलर पार्ट्स हमने शो किए हैं, दे आर आरएनएस, दे आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। आई होप कि आपको ये क्लियर फुली इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।